So we have already discussed the select operation, project operation, union operation, intersection operation, set difference operation and Cartesian product, right? यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे शायद. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So today we will discuss about the rename operation. This is also the basic operation. So rename operation is basically just a rename, as in the name of the operation, that is rename. That is renaming any table name and the attribute name, right? So we use the renaming operation. So renaming operation is denoted by the row. This is the sign for row, right? And for any E, that is the relation or an entity set, we want to replace under the X. So we have to renaming it X, right? So renaming operation basically used in two ways. One is for renaming a relation or renaming an attribute. We can also rename our attribute of a relation by putting the name of the attribute, right? So we can use the renaming operation for renaming a relation and renaming a attribute of a relation. This is the case. So where we can use this and why? Say, for example, if we want to see find out the maximum account balance in any bank, find out the maximum account balance in any bank. So how can you find? Can you tell me? प्रॉब्लम समझ में आ रही? Find out the maximum account balance. Uh, find out the account number who have maximum value, maximum balance. This is your schema, right? Branch, customer, account, loan, depositor, and browser. So how to find the maximum account balance account? Anyone? सर कस्टमर और अकाउंट का यूनियन ले सकते हैं. कस्टमर एंड अकाउंट का हमने क्या क्या अकाउंट नंबर, अकाउंट जिसमें मैक्सिमम बैलेंस है, ये हमें पता करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? Find the account who have maximum balance. Question here, right? And you have seen the table. These are the tables. बताइए, how to find the maximum balance account?
कैसे निकालेंगे बताओ कोई। अच्छा बताइए, बैलेंस किस टेबल के अंदर है? अकाउंट। Account, right? अकाउंट। You get the balance from this table, right? You get the balance from this table account, right? And we have to find the balance here. And हमें पता करना है कि मैक्सिमम कैसे निकलेगा? सॉरी, मैक्सिमम कैसे निकलेगा भाई, बताएं। बैलेंस वाली कॉलम में सर जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसी के पास बैलेंस ज्यादा होगा। अगर देखो हमारे पास बैलेंस, अगर हम देखें तो अगर कुछ इस टाइप की एंट्रीज होंगी कहीं ना कहीं, अगर हम एंट्रीज भी देखें तो कुछ हम एंट्रीज अगर बना लेते हैं शायद क्लियर हो जाए आपको। अकाउंट की टेबल में क्या क्या है, एक अकाउंट नंबर है, ठीक है, और ब्रांच नंबर, ब्रांच नेम है, ठीक है, एंड बैलेंस, ठीक, फाइन। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर है, दूसरे में हमारे पास ब्रांच नेम है। जस्ट अभी समझने की बात है, बाद में ये करने की जरूरत नहीं कि ये टेबल हर बार बनाओ, टाइम लेता है, ठीक है, बस अभी समझ लो, बाद में बैलेंस बाय डिफॉल्ट बनाना है, ठीक है। अब अगर हम कहें कोई हमारे पास एंट्रीज कुछ इस टाइप से हैं, अकाउंट A1 है, अकाउंट A2 है, इसका ब्रांच B1 है, इसका ब्रांच सपोज B2 है, एक और एंट्री ले लेते हैं एटलीस्ट, so that we can just know how we can distinguish all. ये अकाउंट A3 है, इसका भी अकाउंट B1 ब्रांच में है, एक के पास 100 बैलेंस है, एक के पास 400 बैलेंस है, एक के पास सपोज 500 बैलेंस है, कुछ ऐसा है बैलेंस, राइट। एंड यू हैव टू गेट आफ्टर राइटिंग द क्वेरी कि अकाउंट A3 हैविंग द मैक्सिमम बैलेंस, यही तो करना है, यही तो हमें पता करना है। अब ये बात आया है कि कैसे निकालें। अभी तो जो आपके पास ऑपरेशंस है वो क्या क्या है, अभी आपके पास जो जो ऑपरेशन है वो हमने अभी तक कितने बता दिए हैं, एक तो सेलेक्ट बता दिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बता दिया है, ठीक है, सेट ऑपरेशंस बता दिए हैं, कौन कौन से हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है, राइट, इतने ही बताएं, और कोई बताया? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस। और अभी लास्ट में हमने बनाया रीनेम, राइट। Till now we have discussed all these basic operations in that, right? अब हमें ये फाइंड आउट करना हाउ टू गेट दिस अकाउंट नेम, क्योंकि इसी में बैलेंस हमारा सबसे ज्यादा है, राइट। तो कैसे करें, हमें कंपेयर कराना होगा ना कि इस अकाउंट का बैलेंस 100 है,
वो इससे कम है, इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इससे कम है, इस अकाउंट का बैलेंस है वो इससे कम है। बात समझ में आ रही है? हमें हर अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। तो क्या करें, कैसे आए? यानी कि अगर ये कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस वाला कॉलम है, राइट, अगर ये बैलेंस वाला कॉलम है वो अपने आप से ही कंपैरिजन करने लग जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। हो रहा है क्योंकि एक टेबल है, तो क्यों ना हम इस टेबल, जो कि हमारी क्या टेबल का नाम था, अकाउंट, इस टेबल का नाम क्या है, अकाउंट, राइट। सो वी जस्ट राइट दिस इज अकाउंट टेबल, ठीक है। अब अगर हम इस अकाउंट टेबल को इस अकाउंट टेबल के इसी अकाउंट टेबल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास इंक्रीज क्या हो जाएंगे, कितने एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे अगर हम अकाउंट टू अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अकाउंट टू अकाउंट अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 9 9, और कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 6 6। वेरी गुड, अकाउंट टू अकाउंट। अब बट हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट ये वाला, तो इस तरह से हमारे पास 6 करीब अराउंड टेबल हो जाएंगे, सॉरी 6 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है, और 9 एंट्रीज हो जाएंगी। तो हर कॉलम अपने आप से रिलेट करे, हर जो रो है वो बाकी तीनों से अपने आप को, जैसे हम कहें ये अकाउंट है तो पहला अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक है, देन ब्रांच नेम हो जाएगा, फाइन, देन बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली फिर से आ जाएगा अकाउंट नंबर। अब की बार ये अकाउंट नंबर आपका दूसरे जो मर्ज करे, दूसरी टेबल, दूसरे राइट वाली टेबल के साथ वाली है, तो क्यों नहीं हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा बताएं, क्या करें इस नाम को, रीनेम। क्या करना rename पड़ेगा, रीनेमिंग। कि रीनेमिंग इज बेसिकली यूज राइट फॉर, and one more thing, in case of when we do the renaming, it is just a temporary renaming, it is not a permanently. When we do any query, till the execution of that query, that renaming operation exists, and after you have to exit from the query, that whatever the name of that table, that remain as it is, right. So it is a basically temporary renaming of the table or any attribute. So we can say it is a, अब अगर हमने रीनेम कर लिया, नाउ इट इज ए डॉट अकाउंट नंबर हो जाएगा, ऐसे ही ए डॉट बैलेंस हो ब्रांच नेम हो जाएगा, ठीक है। ए हमने नाम ले लिया, इसका रीनेम करके क्या कर लिया, ए, ठीक है, बैलेंस ब्रांच नेम हो जाएगा, और फिर ए डॉट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो भी आएगा A1 B1 100, नाउ अगेन A1 और B1 क्या होगा 100, वन ऑफ दिस। सिमिलरली A1 B1 100, देन A2 B2, अब की बार कितना हो जाएगा 400, राइट। देन A1 B1 100, नाउ A3 B3, B3 नहीं B1, राइट, और कितना हो जाएगा 500। ये क्लियर हो रही बात? फिर से देखिए, अब दूसरी वाली टेबल के साथ A2 B2 400, then here again it combined with all these other tuples, so A1 B1 100, now A2 B2 400, then this is now A2 B2 400,
ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं धीरे धीरे। फिर देखिए, फिर आ जाएगी A2, B2, 400. Now this is now become A3, B1, 500. अब फिर से थर्ड वाली टेबल के साथ आ जाएगा, थर्ड टपल्स के साथ A3, B1, ये कितना है 500, 500. नाउ A3, सॉरी A1, B1, 100. फिर आया A3, B1, 500, then A2, B2, 400. क्लियर हो रही है बात। फिर देखिए A3, B2, सॉरी A3, B1, 500, then A3, B1, 500. Now you get as when we do the account into account, इस अकाउंट को हमने उससे पहले क्या कर लिया, रीनेम ही कर लिया। तो ये हमारे सारी एंट्री किसकी आ गई, ए के लिए। नाउ अब हमें क्या करना था, हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी अकाउंट की। तो इस टेबल में हम क्या निकाल रहे हैं, वो रोज निकाल रहे हैं जिसपे मैक्सिमम है। ठीक है, तो यानी कि अकाउंट डॉट बैलेंस अगर हम देखें, इन दोनों को करने के बाद आपके पास ये आएगा, तो यू गेट ऑल दोज एंट्रीज हु हैव मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो क्या आपकी पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि कंडीशन ये होनी चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, सिग्मा अगर कहें अकाउंट डॉट बैलेंस ग्रेटर देन किसके अकाउंट के बैलेंस से, ए डॉट बैलेंस। ये बात क्लियर हो रही, किसके ऊपर, इस जो टेबल, लेट इट इज दिस इज ए टेबल ऑफ, लेट इट इज टेम्पररी टेबल T1। तो T1 में टेम्पररी टेबल के ऊपर हमने ये अप्लाई किया, तो क्या होगा, कौन कौन सी एंट्रीज हमारी निकल के आएंगी बताइएगा। ये हमारा T1 टपल T2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बताइए, देखिए 100 यहाँ पे बैलेंस 100 है, यहाँ बैलेंस 100 है, और यहाँ बैलेंस 100। क्या ये टपल एक्सट्रैक्ट होगा, नहीं। व्हेन वी डू दिस, यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ पे कितना है 400, राइट। ये भी टपल नहीं होगा एक्सट्रैक्ट। फिर देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 100. इसको मैं थोड़ा सा और रिवर्स कर देता हूँ। हाँ 400, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 100 है, यहाँ कितनी है 500, तो ये भी वैल्यू नहीं है, एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, ये भी छोड़ गई। चलिए अब यहाँ देखिए, फोर 100 है, यहाँ 500, यहाँ 100 है, तो ये क्या होगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 400 है, यहाँ 100 है। अब यहाँ देखिए 400, B2, 400, क्या ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी, नहीं होगी। क्या ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ 400 है, यहाँ 500, ये भी नहीं होगी। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए 500, 100, तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A3 निकल आया, 500 ये भी नहीं एक्सट्रैक्ट होगी, और ये भी नहीं एक्सट्रैक्ट होगी। तो हमारे पास दो टेबल, दो नंबर आ जाएंगे, जिसमें एक में 400 होगा और एक में 500 होगा। ये क्या होगी, आपकी मैक्सिमम अभी है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर लें, इसको जस्ट अगर हम रिवर्स ऑर्डर पे देखें, क्योंकि हमें किसी तरह से देखिए, अभी हमारे पास 400 500 आ रही है, 400, और देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू में 400 आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू पे हमारे पास ये वाले में 500 आ रहा है। ये दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। हाँ हाँ
सर नीचे क्लियर नहीं हो वाली रहा सर क्यों नहीं होगी सर? नहीं सर, सर जो 500 के नीचे वाली है सर वो भी तो एक्सेप्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, ये भी होगी, एक्सेप्ट होगी। तो मतलब अगर आप देखिए, आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अगर हम इसमें, ठीक है, अभी ये हमारी 3 वैल्यू आ रही हैं, अभी हम इसको और करते हैं, हमें केवल अल्टीमेटली इन्हीं 3 पे बात करनी थी, ठीक है। तो ये वैल्यू रिपीट होगी, तो वो हम इसलिए नहीं किए कि यहाँ पे ये सेम रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ दिया है। चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं इसको भी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, 100 और 500 आ गया। अगर हम जस्ट इसका रिवर्स ले लें तो हम चाहें, अब अगर हमारे पास अगर ये 2 टेबल आ रही हैं जिसमें एक वैल्यू आ रही है A2 B2 और वैल्यू कितनी आ रही है 400, ठीक है। अब यहाँ देखिए A3 और B1 अगली वैल्यू कितनी आ रही है 500, यानी कि हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर अकाउंट, ब्रांच नेम और बैलेंस का करते हैं 5 प्रोजेक्शन, तो हमें ये वैल्यू मिली। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये मैक्सिमम है अभी। ये कितनी है, ये हमारी अभी वैल्यू मैक्सिमम है। इसको थोड़ा सा अगर हम ऑपरेशन चेंज कर दें यहाँ पर, एक्सेप्ट यूजिंग दिस ग्रेटर देन साइन, अगर हम इसमें लेस देन साइन कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेंगी बताइएगा भाई। अगर हम लेस देन साइन कर देते हैं तो ये तो हमारी मैक्सिमम साइन पे आ रही थी, ठीक है। अगर हम लेस देन साइन करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे 100 है, चेक करना, यहाँ पे 100 है, 100 ये लेस देन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये 100 इज लेस देन 400, तो हमारी ये पास ये वैल्यू मिल रही। यहाँ पर देखिए 100 है 500, हमारे पास ये वैल्यू मिल रही, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 400 100 ये वैल्यू हमारी कैंसिल, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब हमने लेस देन साइन कर दिया तो हमारे पास जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वाली नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी और ये मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम लेस देन साइन के साथ देखें तो हमारे पास जो मिल रहे हैं टपल, वो क्या होंगे, A1 100, A1 B1 100, एक और देखिए A1 B1 100, क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो हम जब इसका करेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। A2 B2 400, A2 B2 400, A2 B2 400, और देखिए ये भी हमारे पास है कि A3 B1 500, ये वाली नहीं, 500 500 लेस देन नहीं है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक। अब हमारे पास केवल ये 2 वैल्यू मिलेंगी जब लेस देन साइन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो हमारी क्या, मिनिमम वैल्यूज हैं। ये कैसी हैं, ये मिनिमम बैलेंस वाली वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। जस्ट देखिए आपने रिवर्स चेंज किया, आपने साइन चेंज किया, ये मिनिमम बैलेंस है इसके, ये क्या है, मैक्सिमम बैलेंस है। इधर क्या है, ये मैक्सिमम बैलेंस है। अब हमें केवल क्या करना है, हमें टॉप वाला जिसका सबसे ज्यादा बैलेंस है, ठीक है, वो निकालना। वो कैसे आएगा, अब अगर हमें इस वाली टेबल से, जो अकाउंट टेबल है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, जो ये वाली टेबल बन के आएगी, लेट इट इज T2, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी एंट्री रह जाएगी केवल, जब हम इसको माइनस करेंगे, लेकिन अकाउंट माइनस T2, अकाउंट माइनस T2, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल एक एंट्री रह जाएगी, वो क्या होगी, A3 B1 and 500, and that will be your highest balance, so you can get from this whatever the account number is there. So this is a procedure by which we can extract, and why we are using this renaming is just used for when we do the recursive Cartesian product or recursive relation, किसी के ऊपर सेल्फ आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे हो रहा ना, तो उसके केस के लिए हमने क्या किया, इसको रीनेम कर लिया। दैट इज द पर्पज ऑफ कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हमने करना पड़ा, कई कई जगह ऐसी
पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा सिचुएशन बनता है जब हमें एक टेबल को अपने आप से ही ज्वाइन करना पड़ता है, तो उस केस में दूसरी टेबल को हम क्या करेंगे, रीनेमिंग करने। तो रीनेमिंग करने का पर्पज केवल यही है कि whenever we use the whenever we do the Cartesian product or any join operation, right? So in that case, we have to rename your table, right? So renaming is done by using the row of any, like in that case, we can do like this. Account is now renaming as what? We are doing this with the A. So A is now renaming. So account is now renamed as A. तो अब इस पूरी क्वेरी को आप लिख के देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या किया आपने, बताइए, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस, कि आपने, बताइए, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया क्या रीनेम किया? सर रीनेम करेंगे सर पहले। ठीक है, तो रो आप डायरेक्ट भी एक ही एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, रो ऑफ ए ऑफ अकाउंट। Now this is now become A, right? And that now table is joined, concatenated with account. So we get another table, right? And from this table, right, we get a table like this. And from this table, we have to use sigma, and that condition is account dot balance is less than, because जो हमें मैक्सिमम निकालना तो पहले लेस देन कौन कौन है वो निकाल लेते हैं। सो ए डॉट बैलेंस, यहाँ तक ये क्लियर हो रही। एंड फ्रॉम दिस, बिकॉज जब हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन करते हैं तो हमारा कैसा टेबल कैसा होना चाहिए था, क्या कंडीशन है सेट डिफरेंस की, कोई बताएगा? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अप्लाइंग द सेट डिफरेंस ऑपरेशन? योर रिलेशन मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। यूनियन कंपैटिबल के केस में क्या होगा कि वी हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड देयर डोमेन मस्ट बी सेम। तो जो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा क्या क्या, वो निकाल लीजिए। पाई किसके, बैलेंस, सो अकाउंट का अकाउंट नंबर, सो वी हैव अकाउंट नंबर, branch name, देन और क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो हमारे पास सेम डिग्री आ गए। अब इसको किसके साथ माइनस कर दें, इसको पूरे को किसके साथ माइनस कर दें, इस अकाउंट के साथ। दो टेबल है, दिस इज अकाउंट टेबल, राइट? सो अकाउंट टेबल के साथ आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इस अकाउंट टेबल को क्या करना है, इसमें से केवल हमें क्या निकालना है, अगर केवल अकाउंट नंबर निकालना तो यू कैन गेट द अकाउंट नंबर। सो फ्रॉम दिस you get only pi of account number, right? ये बात क्लियर हो रही? so this is a your answer of the given query. सर रीनेमिंग Clear? कैसे किया एक बार फिर से बता दीजिए सर। रीनेमिंग के लिए हमने क्या किया, रो ऑपरेटर का यूज किया, और उसमें अकाउंट जो हमने बताया था, रो एंड एनी रिलेशन आर दैट इज रीनेम विद द एस रिलेशन। R relation is now renaming as S relation. That is a concept.
अगर किसी इसके एट्रीब्यूट को भी आपको रीनेम करना है, रो देन विद द एस एंड यू हैव टू पुट न्यू A1 A2 A3 and so on, like an, there are n number of attributes corresponding to R, जितने भी एट्रीब्यूट है B1 B2 B3 whatever the attribute, so up to n. तो आप जिस एट्रीब्यूट को करना चाहते हो उसकी आपको लिस्टिंग A now here B1 attribute now as a renaming as A1, B2 attribute now renaming as A2, B3 now A3. अगर आपको नहीं करना है कोई एक एट्रीब्यूट तो as it is B1, आपको केवल दूसरा एट्रीब्यूट करना है तो B1 is now B1, B2 now become as a A2 and so on, right? So this is a renaming operation. यहाँ पे क्लियर हो रही है बात? इसको कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि हाउ टू डू दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन. So we have already discussed this. Now come to the join operation. Very important. हाँ, मतलब समझ तो आया, एक क्वेरी एक बार फिर से बता दीजिए जो लिखी हुई है. बस क्वेरी बाकी सब समझ आ गया. ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ. क्वेरी हमने क्या किया था, जैसे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी स्टेटमेंट लिखते चले गए. सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्योंकि पता था कि हमें इस अकाउंट के साथ ही मैच करा के अकाउंट नंबर पता करना है, क्योंकि कंपैरिजन है, बैलेंस टू बैलेंस ही करना है, किसका कम है किसका ज्यादा है, यही तो देखना था, तभी तो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टेबल को इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था. ठीक है, तो इस टेबल को इसके साथ करना है, तो हमने उस पर्टिकुलर टेबल को नाम को चेंज कर लिया, अकाउंट टू ए कर लिया. ठीक है, अब हमने इस ए का कि अकाउंट टू दिस टेबल, अब ये ए नाम हो गया इस टेबल का. ठीक है, इस टेबल का नाम क्या हो गया, ए. बेसिकली ये एक तरीके से ये समझिए कि आपके पास ये ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है वो हुआ है अकाउंट क्रॉस ए. क्लियर? यहाँ पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो हुआ अकाउंट क्रॉस ए. अब हमने इस अकाउंट वाली जो ये रिजल्टेंट टेबल आई T1, इसमें से हमने फाइंड आउट किए कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो मिनिमम है, नॉट ग्रेटर देन है, तो एक दूसरे से कंपेयर करा दिया. समझ में आ रही? तो यहाँ पे जब हमने कंपैरिजन कर दिया तो हमने बहुत सारे टपल फाइंड आउट कर लिए. जब हमने टपल फाइंड आउट किए तो हमारे पास कई सारे टपल आएंगे, ये आया ये आया ये आया ये आया. ठीक है, ये पूरा पूरा आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आएगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ से लेके सारा आएगा. ठीक है, सारे आएंगे. तो उसमें से केवल और केवल जब हमने प्रोजेक्शन किया, प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब हम करते हैं तो जो डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाती हैं, वो केवल एक ही एंट्री रह जाती है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक ही रह जाती है, राइट. तो हमारे पास जितनी भी एंट्रीज थी, देखो B1 रिपीट करेगा या A1 B1 100 A1 B1 100, ये तो वैल्यू 400 500 से कम थी ना, तो ये वाली रिपीट कर दी, इसकी एक एंट्री रह जाएगी. तो हमारे पास केवल जो एंट्रीज रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी, वो हमारी एंट्रीज ये वाली रहेगी, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो वी हैव टू दिस, इसीलिए हमने केवल और केवल क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड बैलेंस. तो ये वाली एंट्रीज आ गई. अब क्योंकि ये वाली एंट्री बिल्कुल इससे मैच करती हैं, अगर हम इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमारे पास देखिए सब्ट्रैक्शन में दिस माइनस दिस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 एंट्री, यहाँ पे दिस, तो कौन सी, ये भी एग्जिस्ट कर रही है इस वाली टेबल में, ये भी एग्जिस्ट कर रही है इस वाली टेबल में, कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये वाली, केवल ये बची. अब हमारे पास क्या रह गया, A3 B1 500 अकॉर्डिंग टू, और इसमें से केवल व्हाट इज द अकाउंट नंबर, वी गेट दिस अकाउंट नंबर, के अकाउंट नंबर क्या, A3. आंसर आ गया कि A3 इज द अकाउंट विच मेंटेन द मैक्सिमम वैल्यू. बात समझ में आ रही है, हाउ टू गेट दिस मैक्सिमम वैल्यू? यस सर. क्लियर हो गया? तो मतलब इसमें हमें मैक्सिमम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी ना, जो हमने पहले मतलब कंडीशन लगाई थी, अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन ए डॉट बैलेंस. अकाउंट ग्रेटर देन अकाउंट ये यहाँ पर बैलेंस. ये Yes, वाला. भाई अगर ये नहीं निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बैलेंस ज्यादा है?
इनमें से अभी आपको जब आप निकाल रहे हैं तो या तो 400 आ रहे हैं ज्यादा। अब मैक्सिमम निकालने के लिए तो बाकी जो आपके, आप क्या करें, सबसे पहले ये निकाल लो कि कौन कौन से मिनिमम है, सबसे मैक्सिमम। तो ये आ गए, इसके Yes, थ्रू तो sir. हमारे पास यही तो आ रहे हैं। अब ये तो हाँ. मैक्सिमम है नहीं, ये तो मिनिमम में आ रहे हैं। मैक्सिमम जो बचा रह गया है वो है ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा? इस टेबल से इस टेबल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास केवल एंट्री कौन सी रह जाएगी? ये वाली एंट्री। Yes, sir. तो उसको अकाउंट निकाल लिया हमने कि अगर इसका अकाउंट क्या है, अकाउंट। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब क्लियर हो रहा है? Okay, चलिए, sir. now come to the next. This is a very important topic, that is join operation. So when we do this, like in the case of the previous example here, we have three entry. When we do the Cartesian product, we get n cross n, right? That is, if there are two tables, one having cardinality m, another having cardinality n, then when we do the Cartesian product, across product, it will provide you m cross n tuples, right? So doing this operation, so if suppose m is 1000, n is also suppose 1000, m cross n कितना हो जाएगा? 10 to power 6, यही हो जाएगा क्या भाई? सर m ये cross n स्लाइड कितना पे जो होता भी लिखा हुआ है वो हटा दीजिए, बहुत दिखने में वैसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा. है? छोड़ो। अगर कोई एक टेबल है A that contain m at m tuples, और एक टेबल है B that contain n tuple, अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो we get how many tuple? m क्रॉस n tuple, right? कितने टपल आएंगे? m क्रॉस n टपल। दैट मीन अगर हम कहें एक में आपके पास 1000 टपल्स हैं, दूसरे में भी 1000, तो अगर आप रिजल्टेंट a क्रॉस b करेंगे, ठीक है, तो उसमें कितने टपल आ जाएंगे? 1000 इंटू 1000, दैट इज कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 6 अराउंड, राइट? यही कुछ हो जाएगा। एंड देयर एग्जिस्ट some of the superfluous tuples, that means there is no use of those tuples, कोई मतलब नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उनसे रिलेशन में भी नहीं है, ठीक है, तब भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, इसलिए वो आपके पास आपकी टेबल में, रिजल्टेंट टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि एक तो आपकी इंक्रीज रिडंडेंट हो रही, देख रहे थे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में A1 B1 A1 B1 हमने कई बार रिपीट किया, ठीक है। ऐसे ही अगर 1000 होता तो ऐसे ही बार बार वही चीज रिपीट करते, ठीक है। और क्या, जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं, जब नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन होता है, इट विल टेक टाइम, जबकि आपको क्या चाहिए था? रिलेटेड टपल, ओनली रिलेटेड टपल। जो हमारा अगर A1 है तो A1 से जो एंट्री उससे मैच कर रही थी उसके बारे में देखते, ठीक है, या A2 से कोई एंट्री मैच कर रही है उससे देखते, राइट? तो यही देखना था, ऐसा हम कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑपरेशन आया जिसको कहते हैं हम ज्वाइन ऑपरेशन। क्या, कौन सा ऑपरेशन? ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन क्या कहता है? A join operation combines related tuples from different relation if and only if a given join condition is satisfied. Clear this point? What is the join? Join operation combines the related tuples from different relation if and only if a given join condition is satisfied. So there are two classification of join operation. One is called the inner join, another is called the outer join. Inner join the two table or relation based on the condition, and it combine the tuples
it combines the matching tuples. It combines the matching tuple. That means those tuples which are related to any other tuple are combined in the resultant tuple. While in the case of the outer join based on their combining the tuples, not only the matching but also unmatched tuple. होता है जब आप इनर ज्वाइन करते हैं तो जो मैचिंग टपल्स होते हैं वो तो आपके कंबाइन हो जाते हैं एक रिजल्टेंट टेबल में, बट जो मैच नहीं हो रहे हैं वो छूट जाते हैं. समटाइम्स वी नीड दोज काइंड ऑफ टपल्स आल्सो इन आवर क्वेरी. So we have to keep all those unmatched tuples in our relation. So we have to use the outer join relation. So in case of outer join or in case of inner join, we can again classify these inner join as natural join, theta join, squeeze join. While in the case of outer join, we can categorize as left outer join, right outer join, and full outer. So next day we discuss all these join operation in detail, right? तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया. ठीक है सर पीपीटी हाँ. सेंड कर दीजिएगा आज तक का. पीपीटी में सेंड कर